20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि कोरोना बुलेटिन को लेकर है। सिरसा जिला की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। आज स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे जिले में 348 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ा है। वाकई एक दुखदाई खबर है जो कि लगातार एक बुरी खबर कही जाएगी सिरसा के लिहाज से, क्योंकि यही सिरसा जिला था जो पूरे हरियाणा में कोरोना के मामले में सबसे रिकवरी रेट में सबसे आगे था। यहाँ पर कम केस आते थे, लेकिन अब लगातार आप देखेंगे सिरसा अर्बन की, डबवाली की, चौटाला की, रानिया की और इसके अलावा आप कालावाली और कुल मिलाकर एलनाबाद को कह सकते हैं, यहाँ पर मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। कल भी रिकॉर्ड तोड़ पहली बार 408 के केस आए थे, तो आज 348 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर आपको पूरे सिरसा के तमाम जगह के हम बताएं तो सिरसा अर्बन अकेले से 152 केस आए हैं और यहाँ पर कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5807 पर पहुँचा है। डबवाली अर्बन से 26 केस आए हैं, एलाहाबाद से 18 केस आए हैं, कालावाली से 23 केस, ओढ़ा से 9 केस, नाथसरी चोटा से 23 केस, माधोसी घाना से 14 केस, रानिया से 37 केस आए हैं, चौटाला से 35 केस आए हैं और बड़ागुड़ा से 11। अकेले चौटाला की अगर जिक्र करें तो यहाँ पर अब तक 527 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक पाए जा चुके हैं। डबवाली में 1259 केस पाए जा चुके हैं, इलाहाबाद में 892 केस पाए जा चुके हैं अब तक। कालावाली की बात करें 728 हैं, ओढ़ा में 348 केस कुल अब तक मिले हैं संक्रमित, नाथसरी चोटा में 556, माधोसी घाना में 390, रानिया में 701, चौटाला में 527 और बड़ागुड़ा में 298। तो कुल मिलाकर सिरसा सबसे आगे, दूसरे नंबर पर अब डबवाली अर्बन है, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो एलनाबाद तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर 728 कालावाली है, 701 रानिया इसके बाद आता है और इसके बाद अगर हम देखें तो फिर 556 पर नाथसरी चोपटा आता है। तो यहाँ पर मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अगर आज कोरोना की वजह से मरने वालों की अगर बात करें तो एक 36 वर्षीय फीमेल है, इलाहाबाद से मौत हुई है और इसके अलावा 66 वर्षीय एक मेल है, मार्केट रोड सिरसा से है। इसके बाद 49 वर्षीय मेल है जो कि ये भी डायबिटीज़ का मरीज़ है और इसकी मौत है वो PVT प्राइवेट हॉस्पिटल हिसार में हुई है। 45 वर्षीय एक फिर शख्स है, ये डवाली से इसकी भी सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद में मौत हुई है और इसके अलावा 71 वर्षीय मेल है जिसकी मौत भी हॉस्पिटल सिरसा में हुई है, जो कि राम कॉलोनी सिरसा का रहने वाले थे। और ये तमाम जो आंकड़े हैं वो वाकई ही अब मुश्किल में डाल रहे हैं और कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है पूरे सिरसा जिला की अगर हम बात करें तो वो 11,506 पर पहुंचा है। अभी भी 1324 लोगों की रिपोर्ट का इंतज़ार है और टोटल सैंपल डेली कलेक्ट करने का मामला है वो 1406 किए जा रहे हैं और एक्टिव केस 348 आज के दिन के हैं और कुल मिलाकर 11,506 हो चुके हैं। टोटल संक्रमित मरीज आज 140 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, यानी कि अब तक कुल 9600 मरीजों को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है और फिलहाल अभी तक भी जो आंकड़ा है वो वाकई ही एक तरीके से मुश्किल भरा है और अब तक कुल 2,93,689 लोगों के सैंपल हैं वो कलेक्ट हैं वो किए जा चुके हैं। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 83.43% है और अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो 3.91% पर जा पहुंचा है। तो ये पूरे सिरसा के लिहाज से हम आपको इस बुलेटिन के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से लगातार सिरसा जिला की मुश्किलें बढ़ रही है। तो आपसे एक प्यारी सी गुजारिश तो ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, वो भी आप डबल लेयर मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक स्टडी के अंदर पाया गया है कि जो डबल लेयर मास्क है, चाहे वो कपड़े का है या फिर दूसरा मेडिकेट कोटेड है, तो उसको भी आप डबल लगा सकते हैं और जितना हो सके ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में लीजिए, खान पान अच्छा रखिए अपना और घर से बाहर निकलते वक्त ये ज़रूर रखें याद कि आपका मास्क आपके साथ होना चाहिए। और सिरसा से जो सिविल सर्जन है कृष्ण कुमार की तरफ से भी एहतियात के तौर पर लोगों से अपील की गई है कि लोग जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल करें। और अब वक्त निश्चित तौर पर सबका मिलकर चलने का है। अब
हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि डट के मुकाबला करना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमारे साइंटिस्ट, हमारा स्वास्थ्य विभाग कह रहा था कि दूसरी जो लहर है वो वाकई ही काफ़ी डरावनी हो सकती है, जिसको लेकर आज ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे देश में 2 लाख से ज़्यादा लोग रिकॉर्ड तौर ठीक भी हुए हैं। ये बहुत अच्छी कदम कही जा सकती है, अच्छी दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन इसके सब के बीच में ये भी आ रहा है कि लगातार जो मामले हैं वो कोरोना के पॉजिटिव जो मामले हैं लगातार बढ़ भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक निश्चित तौर पर चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि इससे एक तरफ अगर राहत मिलती है तो दूसरी तरफ फिर कोरोना का बम भी फूट जाता है, क्योंकि मामले बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी तमाम तरह के जो नियम हैं, जो सख्तियां हैं वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं। खास करके गुरुग्राम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर तो लॉकडाउन के लेकर भी विचार किया गया है। और हरियाणा में अब एक अपडेट आपको ये भी दे रहे हैं कि शादी सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते कहर से स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे में राज्य में नाइट कर्फ्यू और शादी समारोह में जुटने वाली भीड़ को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। शादी सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पहले सीमित कर दी गई थी। वहीं अब शादी सहित अन्य कार्यक्रम सिर्फ 4 घंटे में निपटाने होंगे। इसको लेकर आदेश है वो जारी किए गए हैं। ये जानकारी अनिल विज गृह मंत्री ने दी है। कहा है कि सिर्फ 4 घंटे में शादी और कार्यक्रम निपटाने होंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के लिए नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बाद इजाज़त नहीं होगी। शाम 6 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन इजाज़त उनसे लेनी होगी। तो अब शादी को लेकर भी ये खास अपडेट आ चुकी है, जो कि बहुत ज़रूरी होगी। और दूसरी बात है कि शाम 6 बजे के बाद भी अब शराब के ठेके वो खुले रहेंगे। परीक्षाएं तमाम जो वो रद्द कर दी गई हैं। लगातार हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए भीड़भाड़ वाले बाजारों में शाम 6 बजे से दुकानें बंद करने का निर्णय लिया जिला उपायुक्तों पर छोड़ा गया है। तमाम जिला डीसी सुनिश्चित करेंगे कि शाम 6 बजे के बाद भीड़भाड़ वाले बाजारों में पर्याप्त संख्या में दवा की दुकानें, किराने की दुकानें खुली रखी जाए। आवश्यकतानुसार अनुमति दी जाए। निर्धारित समय के बाद रेस्टोरेंट व खाने की जगहों को केवल होम डिलीवरी के लिए खुला रखने की अनुमति होगी। वहीं शराब ठेकों का शाम 6 बजे बंद करने का निर्णय वापस ले लिया गया है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 26 से 30 अप्रैल तक आयोजित की जाने वाली सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्त और अन्य कर्मचारियों की विभागीय परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप सबके लिए दुआएं हैं कि आप तंदुरुस्त रहें और आओ अफवाहों से बचें और ऑथेंटिकेट खबरों पर ही भरोसा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।